कानपुर में लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां कोचिंग सेंटर में मुस्लिम टीचर पर हिंदू लड़कियों को गुमराह करने के आरोप लगे हैं। नीट की कोचिंग में बायोलॉजी पढ़ाने वाला शिक्षक अपने स्टूडेंट के साथ रोमांस करता नजर आया। आरोपी शिक्षक के खिलाफ पहले भी कई छात्राओं ने प्रबंधन से शिकायत की थी। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोचिंग संस्थान की ओर से शिक्षक के खिलाफ काकादेव थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। उसमें हमारे यहाँ का जो बायोलॉजी शिक्षक है साहिल सिद्दीकी, वो दिखाई दे रहा है और हमारी कोचिंग का ऑफिस है और उसमें एक छात्रा है हमारी कोचिंग की। और उसके साथ पहले वो बाथरूम में बंद है लगभग 6-7-8 मिनट, फिर वो बाथरूम से निकलता है, गेट खुलता है, बाथरूम से निकलता है और वहाँ पे भी उसके गलत कार्य वहाँ बाहर भी आके थोड़ा बहुत करता है। अंदर बाथरूम के अंदर बंद होके बाहर निकला है, यानी गलत कार्य हो रहा था मेरी कोचिंग के अंदर। इसका संज्ञान में मुझे आया, जिसके तहत मैंने साहिल सिद्दीकी को तुरंत अपनी कोचिंग से निकाल दिया है और इसकी जांच के लिए मैं एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ थाना प्रभारी को कि इसकी वो जांच करें जो कि क्या मामला है। लव जिहाद के कई मामले आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन कानपुर में लव जिहाद का एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक मुस्लिम शिक्षक जो कि नीट की कक्षाएं लेता है, हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है। कई शिकायतें उसकी पहले आई, लेकिन कोचिंग प्रबंधक ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। दरअसल लड़कियों के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन एक मामला ऐसा सामने आया जिसने मुस्लिम टीचर की पोल खोलकर रख दी। दरअसल कोचिंग में ही उसने एक लड़की को बाथरूम में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और इसके बाद बाहर आकर भी उसके साथ रोमांस करता हुआ दिखाई पड़ा। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया और सीसीटीवी फुटेज की बिना पर कोचिंग प्रबंधक ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच करेगी। देखना ये होगा। पुलिस के तमाम एक्शन के बाद भी लव जिहाद की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। कानपुर, लखनऊ समेत कई दूसरी जगह लव जिहाद की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। कानपुर से सामने आए इस वीडियो को गौर से देखिए। नीट की कोचिंग में बायोलॉजी पढ़ाने वाला ये टीचर अपनी छात्रा को लवेरिया का पाठ पढ़ा रहा है। इस शख्स का नाम है साहिल सिद्दीकी और इस पर आरोप है कि अपने कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली छात्राओं को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ प्यार की पिंग बढ़ाता है। कोचिंग संचालक का कहना है कि इससे पहले भी सिद्दीकी के खिलाफ छात्राओं की शिकायत मिली थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद साहिल को कोचिंग से निकाल दिया गया है। इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। उसमें हमारे यहाँ का जो बायोलॉजी शिक्षक है साहिल सिद्दीकी, वो दिखाई दे रहा है और हमारी कोचिंग का ऑफिस है और उसमें एक छात्रा है हमारी कोचिंग की। और उसके साथ पहले वो बाथरूम में बंद है लगभग 6-7-8 मिनट, फिर वो बाथरूम से निकलता है, गेट खुलता है, बाथरूम से निकलता है और वहाँ पे भी उसके गलत कार्य वहाँ बाहर भी आके थोड़ा बहुत करता है। अंदर बाथरूम के अंदर बंद होके बाहर निकला है, यानी गलत कार्य हो रहा था मेरी कोचिंग के अंदर। इसका संज्ञान में मुझे आया, जिसके तहत मैंने साहिल सिद्दीकी को तुरंत अपनी कोचिंग से निकाल दिया है और इसकी जांच के लिए मैं एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ थाना प्रभारी को। यहाँ पर एक मुस्लिम शिक्षक जो कि नीट की कक्षाएं लेता है, हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है। कई शिकायतें उसकी पहले आई, लेकिन कोचिंग प्रबंधक ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। दरअसल लड़कियों के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन एक मामला ऐसा सामने आया जिसने मुस्लिम टीचर की पोल खोलकर रख दी। दरअसल कोचिंग में ही उसने एक लड़की को बाथरूम में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और इसके बाद बाहर आकर भी उसके साथ रोमांस करता हुआ दिखाई पड़ा। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया और सीसीटीवी फुटेज की बिना पर कोचिंग प्रबंधक ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच करेगी। देखना ये होगा कि यह राकेट कितना बड़ा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो आरोपी शिक्षक है वो करोड़ों रुपए की तनख्वाह लेता है, लेकिन उसके पास रहता कुछ नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये पैसा जाता कहाँ है। लखनऊ में भी एक लव जिहाद का ऐसा ही मामला देखने को मिला है। पीड़ित युवती का आरोप है कि मुस्लिम युवक सलमान ने खुद को राकेश बताकर पहले प्रेम जाल में
नाम साहिल सिद्दीकी है, पुत्र खलीकुज़्ज़मान सिद्दीकी। बाबागंज कोतवाली नगर प्रतापगढ़ का मैं निवासी हूँ। जीव विज्ञान का मैं कानपुर में अध्यापक हूँ। साहिल बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा टीचर है। साहिल सर अगर नहीं आते हैं तो जो भी आपके परसेंटेज का पैसा होगा साहिल, देखो आशीष सर ने आश्वासन दे दिया, अगर साहिल नहीं आएंगे तो जो जिसका जैसा पैसा होगा वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, की साजिश रची गई। पेरेंट्स जरा ध्यान दीजिए, कानपुर के एक बायोलॉजी टीचर को हाल ही में एक साजिश का शिकार होना पड़ा। जांच में सामने आया कि टीचर पर लगे सारे इल्जाम झूठे थे और कुछ लोगों की निजी दुश्मनी की वजह से फैलाए गए। ऐसे काम करते हैं सच में फील होता है ना, करोड़ों कमा के लुटा दिया सिर्फ बच्चों के लिए, और काफी कुछ खोना पड़ता है, पर बहुत ज्यादा खोना पड़ता है। सजेशन दूंगा मैं बच्चों तुम्हें, जो लोग साहिल सर को लेकर मोटिवेट होते हैं ना कि साहिल सर जैसी मेहनत करनी है, मत करो इतनी मेहनत, बहुत पेन झेलना पड़ेगा, बहुत पेन झेलना पड़ेगा। इतनी मेहनत करोगे ना तो किसी को वक्त नहीं दे पाओगे, अंत में सिर्फ किताबें और तुम रह जाओगे। मैं बहुत कुछ खोया है यार 28 साल की उम्र में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में। तुम लोग तो यार ताकत, पर चूतिया मत बनना यार। बहुत बेवकूफ बनाती कोचिंग इंडस्ट्री, बहुत बेवकूफ बनाती कोचिंग इंडस्ट्री। और जो टीचर ज़्यादा फीस लेना यार, तुम लोग ताकत, तो बस डिप्रेस मत होना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, चले जाएगा, 1 करोड़ और बहा देंगे। लव यू यार, लव यू बच्चों। ओ मित्रा ओ यारा यारी तोड़ के मत जाना हो, ओ मित्रा ओ यारा यारी तोड़ के मत जाना। मैंने जग छोड़ा तू मुझको छोड़ के मत जाना। तेरे अल्फाजों से मेरे हौसले बुलंद हुए, तेरे इस प्यार को मैंने जिंदगी बनाई है। साथ तेरा हर बात तेरी वो किस्से मुस्कुराने के, साथ तेरा हर बात तेरी वो किस्से मुस्कुराने के। बस प्यार तेरा सच्चा, सब रिश्ते हैं दिखावे के। मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी शान है। सर का लेक्चर कंप्लीट करें, किसी का पैसा चले आए, ठीक है। तो जरा सा कांच खून निकालती है, सिंदूर भरने के काम आएगा। अभी आप लोग ऐसा करेंगे, बायो का क्लास कर लीजिए। आज तक का कोई नया टॉपिक ही कंबाइन करके पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं कल मॉर्निंग तक कर रहा हूं, आप लोग भी पढ़ लेना। सर कॉपी बुक नहीं लाए। आज चालू हो रहा है कि नया टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कानपुर के काकादेव में एक टीचर पर छात्रा के साथ अश्लीलता करने के आरोप लगे। सोमवार को उस टीचर के सपोर्ट में कई छात्र सड़कों पर उतर आए।
स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। कानपुर के काकादेव में एक टीचर पर छात्रा के साथ अश्लीलता करने के आरोप लगे। सोमवार को उस टीचर के सपोर्ट में कई छात्र सड़कों पर उतर आए। स्टूडेंट्स ने हंगामा और नारेबाजी की। मौके पर पुलिस पहुंची और भीड़ को कंट्रोल किया। छात्रों की मांग थी कि उनके टीचर के खिलाफ पुलिस ने गलत कार्रवाई की है। दैनिक भास्कर के लिए कानपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना। मैं शांत हूं क्योंकि समय मेरे विरुद्ध है। जब समय हमारे पक्ष में आएगा तो परिस्थितियां थोड़ा भव्य हो जाएंगी, भव्य हो जाएंगे। मैं शांत हूं क्योंकि समय मेरे विरुद्ध है। जब समय हमारे पक्ष में आएगा तो परिस्थितियां थोड़ा भव्य हो जाएंगी, भव्य हो जाएंगी। ऐसे रहे पूरा
वो बाहर खुद हिंसा करवा रहे हैं, बच्चे को नहीं पढ़ने दे रहे हैं। ऐसे रहे प्रोजेक्ट
वो बाहर खुद हिंसा करवा रहे हैं, बच्चे को नहीं पढ़ने दे रहे हैं। ये गाना पाए जाओ नहीं है कब वीडियो डाल देने का भाई जिंदाबाद साहिल सर 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 जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद साहिल सर साहिल सर साहिल सर जिंदाबाद 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 सर आप साहिल सर को एक बार रिहा करिए, उसके बाद आप दोबारा कुछ भी करिएगा। फिर पुतला जलाए इन लोगों ने, पुतला जलाए क्यों? इसका वीडियो बना, इसका वीडियो बना, इसका अलग से वीडियो कर रही है। जो बदतमीजी करे उसका नाम लेके, जो बदतमीजी करे उसका
क्या बात है गाइस, इसमें किसकी हाथ किसका कितना मेजोरिटी है देख सकते हैं आप। ठीक है वो चलो एक बार मेरे साथ ले लो, कम से कम मैं भी दिखाने लगा हूँ। हिंदू बहन हम शर्मिंदा है, जिंदा है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाँ यहीं पे सर। लाल पेन बोले वही फीस तो वीडियो बना रहे हो, मैं कैसे कहूँगा कि नहीं लिया मैंने, इसीलिए तो बनाया था। एक बात मैंने कहा ना आपको, मैं आज यहाँ तो आपके सामने अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप हमें बताओ क्या प्रॉब्लम, क्या जानना बने जैसा हो, चीट करने जैसा हो तो आप मुझे विश्वास कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आज यहाँ हूँ कल नहीं रहूँगा, अभी हूँ तो आपके सामने ही रहूँगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप हमें बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या जानना चाहते आप में से कोई भी है जो आपका रिप्रेजेंटेटिव हो तो मुझे बताए, क्या बात है, फिर हम उस पर बात करते हैं। ठीक, आप उठ जाइए, बोलिए दीदी दीदी आप भी अच्छे से बात करो। आप श्रेया तुम रुक जाओ, ये दीदी को बुला दो, दीदी को बुला लो। मैं आपसे एक चीज वादा करता हूँ, जैसे आपने कहा कि साहिल सर ने सुसाइड नोट लिखा है, साहिल सर ने, अब ये सब कुछ डिपेंड करता है उस बच्ची पे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, बच्ची का ग्रुप पे भेज देंगे। मेरी बात सुनो, आपको लगता है कि उस आदमी ने आप सबके खिलाफ या आपके सर के खिलाफ जो भी कॉन्स्पिरेसी जो है वहाँ बुला के मैं उससे क्या जवाब दे दूँगा? हाँ, बाकी मैंने कहा आपसे, आप बेफिक्र रहो। सही कह रहा है, वैसे सर को बुला के क्या करना है? क्या जवाब मांगे मुझसे?
अरे उधर ना छोड़ देना। साहिल सर बंदी करे बहुत इतने कम बच्चे थोड़ी ना है भाई, और सब बच्चे हैं कहाँ यार? वही करो, इतने कम बच्चे हैं। साहिल सर जिंदाबाद, साहिल सर जिंदाबाद, साहिल सर जिंदाबाद, साहिल सर जिंदाबाद, यहाँ से यहाँ जाओ। कर रहे हैं एकदम कर रहे हैं। पानी पिलाओ, एक लोटा पानी लाओ। दिवाली तक हर त्योहार को मतलब इक्वल तवज्जो देता हूँ, बिल्कुल इक्वल इम्पोर्टेंस देता हूँ, तो वो लोग उसमें मतलब सारी जिंदगी के लोग मुस्लिम पटाखे उस पर ये लफ्ज़ जिहाद September 2024 को उन्होंने ये सुसाइड नोट लिखा था जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। मैं ये बातें अपनी सेफ्टी के लिए लिख रहा हूँ। अगर मैं आत्महत्या कर लेता हूँ तो इसके जिम्मेदार आशीष श्रीवास्तव सर होंगे, जो कि INI इंस्टीट्यूट के संचालक है। इन्होंने मुझे पिछले साल से किसी वीडियो के नाम पर बार बार धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर लव जिहाद, टेररिज्म, फंडिंग, SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दूंगा, तुमको नेस्तानाबूद कर दूंगा। और इसमें इनका पूरा परिवार शामिल है, आशीष सर का पूरा परिवार शामिल है। इन्होंने एडवांस सुसाइड नोट। आशीष श्रीवास्तव निहायत चरित्रहीन और घटिया इंसान है। इसने बहुत सी लड़कियों को ऐसे ही ब्लैकमेल किया है। कुछ बच्चियों ने मुझे आकर बताया तो मैं इससे अकेले में मिला तो ये मुझे ही धमकी देने लगा और कहता है तुम ना बोलो और चुपचाप गुजारा के पैसे पे ये साहिल सर ने 15 सितंबर को सुसाइड नोट लिखा हुआ था, मतलब आगे पढ़ाओ और मुंह खोला तो कुछ लड़कियों को बदनाम करके जेल करा दूंगा। इसने इसी एक टीचर को एग्रीमेंट में फंसकर 16 लाख रुपए वसूल किए। आशीष श्रीवास्तव के लोग मुझे बार बार धमकाते हैं और मुझे गोली मारने तक को बोलते हैं। अब तो हद हो गई जब उन्होंने ये वीडियो अपने स्टाफ को भी दिखाई है। जब पैसा मांगो तो मैसेज पर जल्दी से झूठे पैसों की बात करके मुझे ब्लॉक कर देते हैं। अब तो ये मेरे मित्र से कहते हैं कि साहिल को फंसा दूंगा तो मेरे साथ विस्तार हो जाएगा। अब इन्होंने प्रदेश सर के खिलाफ मुकदमा किया तो मैंने पुलिस के पास जाने की सोची, लेकिन इसके आदमियों को पता चल गया और आशीष श्रीवास्तव मुझे अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट की धमकी देने लगे और कहा कि पुलिस तुम्हारी नहीं सुनेगी। मैं डर गया और नहीं गया। इसके कॉन्टेक्ट की वजह से अगर मुझे इसने बता दिया तो जीने का क्या ही मतलब। मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार आशीष श्रीवास्तव और उसका परिवार होगा। एड्रेस में क्या है भाई?
सर से काम करते भी है ना। कैसे पढ़ रहे हैं पता नहीं। ना मैं कुछ सोचता मुझे पिछले 7 दिनों से बड़ा परेशान, इसलिए जो है आप लोग घर चले गए, आपकी साइज का नहीं आपको बनाए, आप लोग साथ में देखिए अच्छा लग रहा है कि बच्चे हम लोग को बुला रहे हैं, हमारी साथ है, इसलिए अभी जैसे जैसे आपने कहा कि सारे बिल्डिंग आ जाए मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, हम परेशान हैं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, हम परेशान हैं। हाँ, ये प्रेशर है आप पे, प्रेशर नहीं। और परेशानी सिर्फ यही है कि वो छोटा भाई भैया भैया बोलता रहता था, तो इसी जगह पर आकर उसको बिना अभी आप छोटा छोटे चले जाइए, आपसे चाहते हैं ठीक नहीं, अभी आप हमारे साथ जाइए, हमारा भी जो मान सम्मान है उसको मत भूलिए। अभी आप लोग कृपा करके जाइए, यहाँ से आराम से जाइए और एक देर में सब समझ में आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। तो कृपया करके अभी आप लोग जाएं, अच्छे से आएंगे, अच्छे से जाएंगे। सर हमें करना क्या चाहिए? सर हम तभी आएंगे जब आपका मैसेज आएगा ग्रुप पर। यस सर, जब आपका मैसेज आने वाले आएंगे। कोई किसी कोई भी मैसेज करे आप लोग यस सर, दिल से करिएगा मैसेज, मैसेज सर अपने आप से करिएगा, सर मैसेज अपने आप से करिएगा, सर में नहीं करना है, प्रेशर में आके आपको कुछ भी नहीं करना है सर। कौन यहाँ पर प्रेशर में कि नहीं है? अभी भी प्रेशर में। न जाने क्या मुझसे जमाना चाहता है, हर पल कोई दिल दुखाना चाहता है, न जाने क्या झलकता है मेरे चेहरे से, हर शख्स मुझे ही आजमाना चाहता है। कानपुर के काकादेव की कोचिंग में अश्लीलता मामले में छात्रा ने टीचर के फेवर में बयान दिया है। नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि साहिल सिद्दीकी अश्लीलता नहीं कर रहे थे, तबियत बिगड़ने पर उसे बाथरूम ले गए और गले लगाकर सहारा दिया। छात्रा के इस बयान से शिक्षक को बड़ी राहत मिली। दरअसल टीचर और छात्रा का एक सीसीटीवी सामने आया, जिसके बाद कोचिंग संचालक ने लव जिहाद का आरोप। कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में स्थित I&I इंस्टीट्यूट का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ के एक शिक्षक साहिल के ऊपर आरोप लगा था कि वो बाथरूम के अंदर एक छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करी। इस पूरे मामले में FIR दर्ज हुई, उसके बाद साहिल को जेल भेज दिया गया। लेकिन अब इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने साहिल के समर्थन में लगातार 2 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि साहिल बिल्कुल पाक साफ है और उनके ऊपर कोई भी आरोप जो लगा है वो सारे गलत है और इसके पीछे का मामला ही कुछ और है।
क्या है पूरा मामला, इस पे बात करने के लिए उसी इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं जो ये बताने को तैयार हैं कि आखिर ये मसला क्या था, ये जिसको जो दूसरा रूप दिया जा रहा है इसके पीछे की कहानी उनका ये कहना है कि दूसरी है। क्या है कहानी, उनसे खुद ही जान लेते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, आपका नाम क्या है और आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं? हमारा नाम आदर्श सिंह है, हम I&I इंस्टीट्यूट के इसी साल के छात्र हैं। आदर्श, आप ये बताइए कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, आपको बता दें कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास भी है, हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आपसे हम बात कर रहे थे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की आप जो बात कर रहे थे, किससे किसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या है, और आपका ये कहना है कि जो ये पूरा मसला है इसके पीछे की कहानी दूसरी है, तो क्या कहानी है? जो जैसे कि मैंने आपको जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि साहिल सिद्दीकी और आशीष श्रीवास्तव जो कि कोचिंग डायरेक्टर हैं I&I के, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें 2021-22 का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल के लिए हुआ, जिसमें इन्होंने इनको पहली साल 97 लाख रुपए दिए थे। 97 लाख रुपए के साथ उसमें ये भी लिखा गया कि हर साल 20% इंक्रीमेंट के साथ मतलब बढ़ाया जाएगा 5 साल में। तो इस साल उनको लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिलने थे, जो कि आशीष ने खुद कॉन्फेस किया है, ग्रुप में मैसेज भी डाला कि हमने सिर्फ साहिल को अभी तक 30 लाख रुपए दिए क्योंकि इस बार कोचिंग उतना चला नहीं है, बच्चे का एडमिशन इतना है नहीं, इसलिए मैं इनको इतना नहीं दे पाऊंगा। लेकिन साहिल ने जब कॉन्ट्रैक्ट के दम पे कहा कि मैं कोर्ट केस करूंगा और मेरे पूरे पैसे मुझको चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट देखिए लीगल होता है, उसमें चाहे एडमिशन हो या ना हो उनको उतने पैसे चाहिए, बट वो नहीं दिए जब आशीष ने, तो इन्होंने कोचिंग छोड़ दी साहिल ने। जब साहिल ने कोचिंग छोड़ दी, इन्होंने उनको हिंदू मुस्लिम करके कोई भी वीडियो होगा रखे रहे होंगे, क्या पता उन्हीं का हो, हम उसमें वो नहीं करते, क्या पता उन्हीं का वो कोर्ट डिसाइड करके किसका वीडियो क्या सच्चाई है क्या नहीं। तो उसको उनको धमकी दी, वो कोचिंग में फिर भी नहीं आए, तो उसको उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके, पैसों की बात थी, उसको हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने यहाँ मीडिया के सामने मतलब जिहाद ये सब चला रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा आदर्श, एक बात बताइए कि यहाँ पर अगर यही बात मानी जाए कि शिक्षक और इंस्टीट्यूट जो है उनके बीच का मामला है, तो जितने स्टूडेंट्स आप लोग हो, ये सब आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही है कि आप हमारी क्लास तो चलवाइए। आप 1 हफ्ते हो गए I&I इंस्टीट्यूट में, मैं खुद, आप मेरा कार्ड देख लीजिएगा, हमारी वहाँ पे एंट्री नहीं हुई है क्योंकि 1 हफ्ते से हमारी क्लास नहीं चली वहाँ पे। जब आप क्लास चलवाएंगे नहीं तो हम लोग कहाँ जाएँ? 1 हफ्ते से लोग बच्चे घर पे झूठ बोल रहे हैं, हाँ सर, हाँ पापा क्लास में है। अरे कितना दिन झूठ बोल के बच्चे रह पाएंगे? हम लोग रूम पे लाइब्रेरी में घूम रहे हैं, हमारी क्लास कोई चल नहीं रही है। 1 हफ्ते से तुम लोग यहाँ पे लफ्जियात और उनको फंसा रहे हो, इनके ऊपर वो करवा रहे हो, बच्चों का कोई सोचो तो। ये बात आपकी मान ली कि चलिए इसको लव जिहाद का रूप दिया जा रहा है जैसा कि आपका कहना है, लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स भी तो सड़कों पे उतरे हुए हैं, वो भी तो ये कह सकते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है तो हमें क्लासेस चलाइए, वो भी तो यहाँ पर उतर के साहिल के समर्थन में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, बिल्कुल आपकी बात मानते हैं। अगर हमने आपको पैसे दिए हैं आपके किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, हमें वही प्रोडक्ट चाहिए। अगर हमने आपको साहिल के नाम पे पैसे दिए तो हमको साहिल से पढ़ना है। अब वो आपका बीच का मामला हो गया, आप उनको जेल भिजवा दिए, लफ्जियात करवा दी, उससे हमको कोई मैटर नहीं। अगर हमने आपको साहिल के लिए पैसे दिए, आप साहिल से हमारी क्लास चलवाइए। आप किसी रोड चलते टीचर को उठा लाएंगे, उनसे कोई बच्चा पढ़ेगा? आप बताइए। अगर हमने आपको 20-20 हज़ार या 15-15 हज़ार हमने आपको एक अच्छा अमाउंट दिया है और एक अच्छे टीचर के लिए दिया है, तो हमें एक अच्छा टीचर चाहिए, बस इतनी सी बात है। ये बात आपकी सही है कि मतलब आपने साहिल से पढ़ने के लिए पैसे दिए थे, तो अगर साहिल से पढ़ने के लिए पैसे दिए तो हमें वही टीचर चाहिए। चलिए ये मान लेते हैं कि अब तो ये कानूनी प्रक्रिया है, साहिल सिद्दीकी जेल जा चुके हैं, अब अगर जमानत होगी नहीं होगी ये कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट तय करेगा। अगर वो नहीं आते हैं या जब तक नहीं आते हैं तब तक फिर आप लोगों की क्या मांग है? नहीं, जब तक वो नहीं आते तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को किसी अच्छे टीचर से पढ़वाया जाए। आपके पास कोई अच्छा टीचर है नहीं, यहाँ पे सब किसी को पता है कि अच्छे टीचर लाने के लिए आपको करोड़ों देने पड़ेंगे, और तुमको अगर करोड़ों देना होता तो आप साहिल को दे देते, आप उसको जेल क्यों डालते? आप पैसे देंगे नहीं, कोई अच्छा टीचर आएगा नहीं, रोड चलते किसी टीचर को 10 लाख में उठा लो, बच्चों की जिंदगी बर्बाद करो, 1 साल फिर बच्चे यहाँ पे रहें। आप बताइए। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो पूरा मसला है ये कॉन्ट्रैक्ट का है, पैसे का? पैसे का है, आप खड़े चाहे जिससे पूछ लीजिए, पैसे का है। एक बच्चा आपको बताएगा, मैं आपको पूरा दस्तावेज भेज दूंगा कितना उन दोनों के बीच में लेन देन हुआ है। 300 लाख रुपए जो दिए हैं उसका पूरा ग्रुप में रिकॉर्ड है, हमारे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो ये उसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये पूरा मसला है ही कुछ और, इसके पीछे की कहानी कुछ और है। और इनका ये आरोप है कि कहानी के पीछे ये है कि पूरा 1.5 लाख 1 करोड़ 40 लाख मिलने थे साहिल को, लेकिन संस्थान वाले जो हैं नहीं देना चाहते थे, और इसी वजह से ये पूरा आरोप लगाया गया ताकि जेल भेज दिया जाए और उसके बाद ये पैसे देने से बच जाएं, ऐसा इनका मानना है। चलिए हाँ, स्टूडेंट्स का मानना है। आपने सारी चीज़ें बताई, आप भी स्टूडेंट हैं यहाँ के? इनका नहीं, पर्सनली ना बोलिए, मतलब स्टूडेंट्स का मानना है ना, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि हम पूरे स्टूडेंट्स हैं, सभी का ये मानना है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो उनके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं आशीष, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो बात करते हैं तो उनका पक्ष भी जानेंगे।
आई इंस्टीट्यूट के मालिक आशीष श्रीवास्तव वो भी अब हमारे साथ मौजूद है और जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उसके लिए उनसे खुद ही बात कर लेते हैं। आशीष जी, सबसे पहले हमारे स्टूडेंट से भी वहाँ पे बात हुई है। सबसे पहला जो सवाल सबके मन में उठ रहा है, सब लोग लगातार कह रहे हैं कि ये तकरीबन 1.5 से 2 साल पुरानी ये फुटेज है, इसको आज क्यों जारी किया गया? नहीं, एक्चुअल में ये जो फुटेज है इसमें डेट मई की आ रही है 2023 की। आज जारी इसलिए किया गया भैया क्योंकि आज ही की डेट में मिली हमको। एक्चुअल में देखिए होता क्या ना, कोचिंग का कैमरा होता है, इसका एक्सेस कोचिंग के स्टाफ के पास होता है, सबके पास होता है। और होता है कि कुछ स्टाफ ने मान लीजिए कभी निकाल दिया, लेकिन अब से हम ये ध्यान ही नहीं देता है उसे कैमरे का एक्सेस ले लें, या वो चला गया उससे एक्सेस नहीं ले सकते हम, ठीक। तो अब या कभी हार्ड डिस्क बनने गई, कई बार होता है हार्ड डिस्क बनने जाती है, तो ये फुटेज किसी ने हो सकता है निकाला। तो अगर कोई दुश्मनी हुई रही हो साहिल सिद्दीकी से या कोई लड़ाई झगड़ा जैसे वो नॉर्मल बातें होती हैं, तो उसने भाई हमको दे दिया, वहाँ पे जाके रख दिया कोचिंग में। ये भी नहीं पता चला कौन रख गया कोचिंग में। जब रख गया तो फिर जब हमको मिला तो हमने लोगों से बात करी, जब वीडियो देखा तो बात करी, तो लोगों ने कहा इसकी सूचना आप तुरंत पुलिस को देते हैं। तो मैंने पुलिस को इसकी सूचना दी थी कि भाई हमको ऐसा वीडियो मिला है, उसकी एक पेन ड्राइव भेज दी मैंने उनको। ये है मैटर जी। एक दूसरा सवाल और उठ रहा है कि कोचिंग आपकी जी, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे आपके जी, हार्ड डिस्क आपकी जी, ड्राइव आपकी जी, सब कुछ आपका, और आपके इंस्टीट्यूट के अंदर से कोई इतनी कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि सीसीटीवी की जो फुटेज होती है कॉन्फिडेंशियल मानी जाती हैं, वो लेके भी चला गया और उसके बाद उसको पेन ड्राइव में डाल के उल्टा आपको ही दे गया, ये भी एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। देखिए एकदम सही आप बात कह रहे हैं। देखिए होता क्या है ना, अब मान लीजिए मेरे घर में कैमरा लगा है, ठीक। अब इन सब स्टाफ के पास उसका एक्सेस है और कोई मेरा स्टाफ है वो उसको हटा दिया गया, तो इतना आदमी ध्यान ही नहीं रख पाता कि एक्सेस इनके पास भी था। या हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग जुड़े होते हैं उनको भी हम हटाना भूल जाते हैं, वो भी उसी में पड़े रहते हैं, वही रहते हैं, क्योंकि ग्रुप इतना देखते ही नहीं आदमी, ये ग्रुप में भी जुड़ा था। तो अब ये चले गए मान लीजिए, ठीक। अब इसके लिए भाई कोई क्या कर सकता है बताइए? आप बताइए, आप मेरी जगह होते, आपके घर में 10 लोगों का स्टाफ है, आपके घर में कैमरा होता तो आप क्या करते? किसी स्टाफ को आपने हटा दिया या कोई स्टाफ छोड़ के चला गया, तो आप क्या करोगे उसके बाद? तो क्या आपने ये पता करने की कोशिश करी कि उस समय ऐसा कौन सा स्टाफ हटाया गया था जिसके ऊपर शक हो सकता है कि शायद उसने आपके हार्ड डिस्क से निकाल लिया हो? हार्ड डिस्क नहीं, कैमरे से, मोबाइल से हुआ होगा ये है। और नहीं, ये भी हो सकता है कि हार्ड डिस्क जहाँ बनने गई है वहाँ से भी निकल सकता है। और ये तो जिसने कैमरा इंस्टॉल किया था हमारे यहाँ उसके पास भी एक्सेस होता है, तो अब किस पे हम शक करें? कुछ समझ नहीं आता इसमें। एक आरोप और लग रहा है, जी जी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपके और साहिल के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हम लोग के पास भी है, वैसे पूरी अभी नहीं देखी लेकिन है हम लोग के पास। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके और साहिल की तकरीबन 1 करोड़ की बात हुई थी, 97 लाख शायद, उसमें से आप 30 लाख दे पाए थे, और 1 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। इस साल वो बढ़ के 1 करोड़ 40 लाख होने वाला था, और इसी वजह से, ताकि आपको ना देना पड़े पैसे, इस वजह से आपने ये पूरी प्लानिंग करके आरोप लगा के जेल भेज दिया, ऐसा स्टूडेंट्स का आरोप है। जी, आप एक बात बताइए, क्या आपने अगर वो सीसीटीवी का फुटेज देखा होगा, आप बताइएगा मुझे, सीसीटीवी का आपने फुटेज देखा होगा, तो क्या उस फुटेज को मुझे पुलिस को जानकारी नहीं देनी चाहिए थी? आप बताइए। देनी चाहिए थी। फिर मैंने और क्या काम किया आप बताइए? और मैंने क्यों जेल भेज दिया? ऐसी बात क्यों कोई कर रहा है? मैं क्यों जेल भेजूंगा भाई? हमने तो एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया। क्या कोई किसी को जेल भेज सकता है क्या? हम आपको जेल भेज सकते हैं क्या, या आप मुझे जेल भेज सकते हैं क्या? कोई नहीं भेज सकता ना किसी। कॉन्ट्रैक्ट वाली बात में कितनी सच्चाई है? कॉन्ट्रैक्ट वाली बात में सर सच्चाई है, कॉन्ट्रैक्ट था हमारा उनका, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइट पहले भी हो चुका है, क्योंकि उसमें जब आप कॉन्ट्रैक्ट में किसी में कैश में ट्रांसफर करते हैं तो वैसे ही नल एंड वाइट हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ी लाइन लिखी है, अगर आपने पढ़ा हो तो, कि आप किसी भी सूरत में ना कहीं ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप अगर साहिल सिद्दीकी साहब का वीडियोस देखेंगे तो उनके चैनल पे प्रॉपर वीडियोस लगातार इंटरवल पे आए, तो आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं ख़त्म। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे हम और आप मान लीजिए मित्र हैं, तो म्यूचुअल, और वो कॉन्ट्रैक्ट की भी मैं सच्चाई बताऊँ आपको, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में, इसकी अगर आप जाँच करेंगे, साहिल सिद्दीकी साहब को बैंक से लोन की ज़रूरत थी, ठीक। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा सर बना दीजिए, हमको 40-50 लाख लोन मिल जाए। तो एक छोटा सा 100 रुपये के स्टाम्प की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट हमसे कर लीजिए, तो हम ले आएंगे स्टाम्प लेके, ठीक है।
तो हमें बैंक से लोन मिल जाएगा। आप इस बात की जानकारी करिए कि उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था कि नहीं किया था। कि उनका लोन क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे इस बेसिस पे मुझसे बनवाया था, ठीक, कि हम लोन उस पर लेना चाहते हैं, ठीक, ये सच्चाई है सर। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जब हम बात करते हैं तो एक हर साल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि इतना पैसा इधर, भैया इतना बच्चा आया। आप खुद देख रहे हो काकादेव कोचिंग मंडी की स्थिति देख रहे हो। साहिल सिद्दीकी साहब खुद मानते हैं कि 15,000 रुपये पर बच्चा फीस ली गई हमने। अब 15,000 रुपये पर बच्चा फीस ली गई है सर, और इनके 500 बच्चे लगभग हुए। आप बताओ कितनी फीस हो गई? 75 लाख हो गई। अब सर कोई आदमी 75 लाख रुपए फीस आई है आपके नाम से टोटल, ठीक है, तो आप ही सोचो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट की तो बात है, वहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बात चलती है। जब कोचिंग की स्थिति काकादेव में सब में ख़राब चल रही है, बच्चा ऑनलाइन मूव कर गया है, तो हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात कर लेते हैं कि भाई साहिल इस बार ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा जी ऐसा हो गया, ठीक है, उन्होंने हमसे कहा सर ऐसा कर लो, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। मतलब 30 लाख आपने देने की बात तो शायद पहले भी स्वीकार की है, 30 आपने दिए हैं, और 97 की बात कहीं पे भी नहीं थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? 30 तो मैं दे चुका हूँ, और अभी सेशन सर अभी तो अगस्त सितंबर निकला, 30 तो हमको अगस्त तक में ही दे चुके हैं। अभी आगे तो पेमेंट और करना था ना उनको, तो अभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात ही नहीं है कुछ उसमें। जो भी हमारी उनकी बात हुई, जो भी चीज़ें हुई, हम 30 लाख तो अगस्त तक, साहब अप्रैल में सेशन शुरू होता है, 30 लाख वो अगस्त में ही ले चुके हैं, फिर वो तो बात ही नहीं हुई ना। अब और जो 1 करोड़ 40 लाख वाली बात थी कि 1 साल पे बढ़ेगा, उसको आप बचाने के लिए जो आरोप लगा रहे हैं जी, उस पे सर फिर मैं आपसे वही कहूँगा, अभी सेशन गुजरा थोड़ी ना, सेशन गुजरा थोड़ी ना। अब अगर आप फिर मुझसे, फिर मैं आपसे वही सवाल करूँगा, हमें मान लीजिए 1 करोड़ 40 लाख देना है और आपकी कोई ऐसी चीज़ तथ्य मेरे सामने आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? आप बताओ, आप मेरी जगह होगे तो क्या करोगे? आप उसको संज्ञान में दोगे कि नहीं दोगे थाने में? तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, भारी संख्या में स्टूडेंट्स, उस आपका इंस्टीट्यूट है और एक शिक्षक के फेवर में सड़कों तक आ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सब कुछ के लिए तैयार हैं, ऐसा क्यों? मैं आपको उसका भी जवाब दूंगा सर, बहुत सटीक जवाब दूंगा। देखिए, ये मुद्दा कहीं ना कहीं अब हिंदू मुस्लिम पे पहुंच गया है। जो बच्चा सड़क पे नारेबाजी कर रहा है उसमें तो हिंदू भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदू भी हैं। 95% बच्चा मुस्लिम है, 95%। कल आप अगर आप हमारे क्लास कोचिंग में जिन बच्चों ने क्लास नहीं चलने दी, तो वो सब मुस्लिम थे। लेकिन स्टूडेंट्स का आरोप यह है कि आपकी तरफ से ये हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। आरोप कॉन्ट्रैक्ट का है, आरोप पढ़ाई का है, पैसे का है, लेकिन आप इसको रंग दे रहे हैं, ऐसा आरोप है, आप रंग दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, मैं कैसे इसको रंग दूंगा? बताइए, मैंने कहीं कोई स्टेटमेंट दिया हो कि अभी आपने कहा हिंदू मुस्लिम, अभी अब आपने पूछा तो अब मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें कई मुस्लिम संगठन शामिल हैं। मुझे मौखिक रूप से चलते फिरते धमकियाँ मिल रही हैं मुस्लिम संगठनों की, मुस्लिम लोग निकल रहे हैं, कह रहे हैं देख लेंगे तुमको। अब आप समझ रहे हैं, इस तो मैं क्या बोलूँ, मैंने अभी इससे पहले इस बात को कहीं नहीं कहा। ये जो भी आपके जो चीज़ें बोली वो आपके मीडिया बंधुओं ने ही सब, उन्होंने किस तरीके से न्यूज़ निकाली, क्या किया, उन्होंने बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। आप बताओ, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक पेन ड्राइव, मेरी क्या गलती थी बताइए, मेरी इसमें क्या मिस्टेक है? एक पेन ड्राइव मेरे पास आती है और मैं दे देता हूँ जाके, इसमें मेरी मिस्टेक क्या है? अब आप बताओ, छात्र जो भी बोल रहे हैं, क्या छात्र ने वो वीडियो देखा है? क्या उस वीडियो को अगर ओरिजिनल देखा जाए तो छात्र क्या ऐसा बोलेंगे? लड़की ने मना कर दिया है। अब आपको मैं उस लड़की का भी मैसेज दिखाऊं? कहिए तो इस पे आ जाएगा मैसेज, उसका नंबर आप मत दिखाना, हाइड कर देना। दिखाऊं बच्ची का मैसेज? दिखा तो ऐसा क्या कहा है? क्योंकि उसने जो बयान दिए हैं, उसने पूरा क्लीन शीट दे दी है साहिल को। आप मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ बच्चे का, ये है मैसेज मेरे पास, व्हाट्सएप मैसेज है, लेकिन बस उसका नंबर आप मत हाइड कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्ची का, हम दिखा भी नहीं सकते नंबर उसका। जी, ये है सर, देखिए ये है, ये बच्ची नंबर देखिएगा सर। ये पढ़ेंगे आपके इस मैसेज को? मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं कैमरे पे दिखवा देता हूँ इसे। आपके हिसाब से क्या है इसमें? सर, उस बच्ची ने मुझसे कहा है इसमें कि सर मुझसे गलती हो गई है, लेकिन जो पास्ट है वो पास्ट है। अगर आप मेरे घर पे, उस दिन उसके पिताजी को बात हो रही थी, कोचिंग से उनके पापा को फ़ोन किया था 2 दिन पहले जब ये मैटर सामने आया था, तो उसने कहा, लिखा है इस मैसेज में कि सर प्लीज़ आप मेरे पापा को फ़ोन ना करिए, मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी, मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी,
और सर आप क्या चाहते हो, पढ़ाई बंद हो जाए? ये तो अच्छा नहीं होगा सर, मेरा करियर ख़राब होगा। और सर जो हुआ वो पास्ट था, मुझसे गलती हुई है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं हो। तो मैं क्या करूँ सर, मेरी भी बच्चियाँ हैं सर, मेरी भी बच्चियाँ हैं, मुझे पता है बच्ची का दर्द। और वो नादान बच्चे हैं, जब उसकी वीडियो बना वो 17 साल की उम्र की है, 17 साल की उम्र की। उस बच्चे को क्या अकल होगी? उस बच्चा, वो बेचारा बच्चा, अब हमारी भी बच्ची है 17 साल की बच्ची है, आइसक्रीम खा रही, टॉफी खा रही, उनको क्या पता उनको? तो सर आप बताओ, उस बच्ची का दर्द मैं नहीं समझूंगा क्या? मैंने उस बच्ची का दर्द समझा, मैंने कहा ठीक है बेटा, मैंने ऐसे तुम सब कर दिया, ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। अब बताइए मैं कहाँ गलत हूँ, बताइए आप मुझे बताइए। अब जो लोग इसको जामा पहना रहे हैं इस तरीके का, वो सर हमने कुछ कहा हो या हमारे कोई स्टेटमेंट ऐसे गए हो? सर अब कोई मुस्लिम संगठन आके मुझे धमकी दे या चलते फिरते मुझे धमका रहा है, मैंने तो आज प्रार्थना पत्र भी दे दिया, अभी भेज रहा हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान करिए भाई। माननीय योगी जी के राज में अगर हम असुरक्षित महसूस करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। तो मैंने माननीय योगी जी को भेजा, मैंने अभी कमिश्नर साहब को भी मैं भेज रहा हूँ एप्लीकेशन, मुझे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके की धमकियाँ मुझे मिल रही हैं, तो ये तो सर आपने मैसेज देख लिया ना। तो अब बताइए मेरी कहाँ मिस्टेक है, आप मुझे बताओ मेरी गलती कहाँ है इसमें। तो आप थे आशीष श्रीवास्तव जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की गई और साथ ही साथ वो अपने आप को निर्दोष भी बता रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अभी तो सेशन भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की बात भी कहीं नहीं आती है। तो दोनों ही तरफ के पक्ष अपने अपने रखे जा रहे हैं। एक तरफ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सारा मामला पैसों का और कॉन्ट्रैक्ट का है, और दूसरी तरफ आशीष श्रीवास्तव जो इसके मालिक हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का कोई मामला नहीं है, बल्कि ये मामला कुछ और ही है। अब फिलहाल ये मामला पूरी तरह से कोर्ट में जा चुका है, साहिल को जेल भेजा जा चुका है। तो अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? देखो देखो कौन आया, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का हाथ बदल दो। घायल शेर की हुंकार, टूटे धैर्य की टंका। जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले, देखे इतना दर्द मेरे दिल को यूं तड़पाने वाले, ना जा मुझे छोड़ के ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। जिसके दिल में दर्द न हो, जानवर हैवान है, जो किसी के गम को बांटे बस वही इंसान है। बेसहारों का सहारा जो यहाँ बन जाता है, सच्चे मानों में मसीहा बस वही कहलाता है। अपने दिल के इस टुकड़े से, अपने दिल के इस टुकड़े से इस तरह मुंह मोड़ के ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, हाय जाने वाले। आएगा शैतान कोई मुझको लेकर जाएगा,
वो सितम मुझ पे ढाएगा, सिर्फ नफरत सिखलाएगा। हो बुराई जिसकी मंजिल ऐसे रास्ते दिखलाएगा, फिर किसी इंसान को जानवर वो बनाएगा, जानवर वो बनाएगा, जानवर वो बनाएगा। तू अगर ये चाहता है फिर कोई बर्बाद ना हो, तू अगर ये सोचता है फिर कहीं फरियाद ना हो। कश्ती को साहिल पे ला दे, फूलों से कांटे हटा दे, रास्ता मुझको दिखा दे, जिंदगी मेरी बना दे, जिंदगी मेरी बना दे, जिंदगी मेरी बना दे, जिंदगी मेरी बना दे। बर्बादी से नाकामी से, बर्बादी से नाकामी से रिश्ता मेरा जोड़ के, ओ जाने वाले, 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 जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। बच्चों परेशान मत होइए आप, मैं बाहर आ गया हूं। आप सबकी चीज़ों को मैं बाहर आकर देख रहा हूं। अंदर जितने भी दिन था वहाँ दिन और रात तो कुछ समझ भी नहीं आता था। बड़ी प्रताड़ना थी। प्रताड़ित तो मैं बहुत पहले से था, अंदर से ज़्यादा तो मैं बाहर प्रताड़ित था। जब मैंने आप लोगों का तीसरे दिन किसी अखबार में किसी ने मुझे दिखाया और क्या सब जो उसमें आप लोगों ने कहा था, लिखा था, सब पढ़ा, मैं बहुत भावुक हुआ और उम्मीद अंदर टूट गई थी। वो उम्मीद आप लोग का साथ देखकर जग गई। मैं कहता था क्लास में ना कि बच्चों तुम मेरी ताकत हो, मन से पढ़ाई करना, ताकत से पढ़ाई करना। कोई अब बाहर तुमसे पूछे कोई क्वेश्चन तो तुम आंसर दो, और जब वो पूछे किससे पढ़ते हो तो तुम बोलो साहिल सिद्दीकी, ये मेरा गुरु होगा। उसी प्रकार बेटा जैसे मैं तुम्हारी ताकत हूँ, तुम मेरी ताकत बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस प्रशासन ने भी बहुत मदद की इस केस में, बहुत मदद की। उन्होंने भी निष्पक्ष जांच की, वरना मैं उम्मीद ही नहीं लग रही थी अब मैं बच पाऊंगा। लगा बस फंसता चला जाऊंगा, फंसता चला जाऊंगा, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, इधर उधर टेंट्रम करके अल्टीमेटली ख़त्म हो गया सब कुछ। सबसे बड़ा आभार आपको बच्चों। बस 1 से 2 दिन में क्लास शुरू कर रहा हूँ और फिर उसी अंदाज में, फिर उसी ताकत में हम शुरू करेंगे। आप अब बस पढ़ाई पर फोकस करिए। जो डिले हुआ है वो मेरा काम है। ताकत से पढ़ेंगे, फिर उसी अंदाज में बोलेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। मतलब मैं ये छोटी रोटी पे बैठा हूँ, सुन लेना। डेली कोचिंग में पैसा आता था लगभग, जैसे मान लो 2 लाख रुपये फीस है, 80,000 रुपये पूर्वास में दे दिए आपने, लगभग 40 से 45,000 रुपये कुछ पैसा कुछ पैसा किराए का। सुनो मेरे पास पता है क्यों, आपको मैसेज दिखा देता डेली का। सुनो तो सही, मुझे अक्टूबर तक, मुझे अक्टूबर तक पूरा पेमेंट चाहिए। मैंने कहा ये कैसे पैसा आएगा लेते, जब बोले 80,000 रुपये आ रहा है, मुझे डेली का कम से कम लाख से 1,20,000 रुपये चाहिए। वो मैं इसमें उससे कम में नहीं हो। मैंने कहा थोड़ा सा जो आएगा वही तो दिया जाएगा, कस्टमर हो गए, मैं कहाँ से देखूँ। ठीक, बोले मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं ऐसे तो नहीं सर, टीचर क्लास आ जाएगा, कोई टीचर मैं मैसेज दिखा सकता हूँ।
वो चले गए। अब हम फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे, कोचिंग के लोग फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा, फोन स्विच ऑफ हो गया। उनके घर में जाने में तो पहले आदमी दिख नहीं पाता जब तक वो वहाँ से वो नहीं करेंगे कि हाँ इन मंदिरों में गए अंदर जा ही नहीं। बच्चों से तो बात कर रहे थे, हम लोग के पास नहीं कर रहे थे, बच्चों को बोल रहे थे कि ऐसा है कि कोई और टीचर आएगा पढ़ाने, ये वो ऐसा बोल रहे। मैंने तुमसे कहा कि कोई टीचर, तब मतलब मैं उनको मनाते मैंने कहा सर आप बच्चों को चलिए पढ़ा दो, ठीक, आप लाख रुपए ले लें, पढ़ा दो। दो तीन साल ही अभी बंद नहीं कभी, हर साल पूर्वाल सर हर साल बीच में ऐसा करता है। आप क्या छुट्टी रहती है सर, आप नहीं रखना, आप क्या हर साल ऐसा, अब क्या 3 साल का अनुबंध है यार, हम भी नहीं आ सकते, वो भी नहीं खत्म हो जाएगा। आप क्यों नहीं आएंगे? कल से आएंगे। अभी सर सोमवार को बोले थे, अभी सोमवार से क्लास लेंगे वो। अगर नहीं आएंगे तो काम करेंगे हम, हाथ में रख ले, हम वहाँ ले चलने की व्यवस्था करेंगे और मैं भी चलूँगा। सर हफ्ते में 2 छुट्टी हो जाती है। सर सारे बच्चे लोकल के नहीं है, बहुत दूर दूर से आए हैं सर, और हम लोग केवल साहिल सिद्दीकी विकास पोरवाल का नाम सुन करके उतने दूर से आए हैं। हमें नहीं पता था INI क्या है, लेकिन हम बस इनके नाम पे आए हैं। अब ये हो रहा है सर, अब टीचर ही नहीं रह गए, अब हम बॉटनी टीचर नहीं रह गए हैं, इसमें दोष मेरा है सर, लेकिन अगर टीचर नहीं है तो दोष मेरा। आप सर हमने पैसे तो जो है इंस्टीट्यूट के ऑफिस में दिए हैं, बाकी बच्चों सर कई बच्चों आपने लिख के रखा है कि ऑफिस में पैसे जमा करें, हम ऑफिस में ही सारे पैसे जमा किए हैं, और इसमें सर जिम्मेदारी तो इंस्टीट्यूशन की है। दूसरा टीचर आपको प्रोवाइड कर तो रहा है ना सर। अब हम बॉटनी यहाँ करें, जूलॉजी करने वहाँ जाएं, हम इसे बॉटनी जूलॉजी दोनों कराते हैं सर। तो बेटा फिर आपको जाना पड़ेगा। पैसा ले गए भैया तो कैसे हम लाएंगे यार वापस। हमें अगर देखो जैसे उनको आने दो, अगर नहीं ला पा रहे घर वाले मैं केस करूँगा सर आ रहे कल आ जाएंगे। गैंगवार सर को सर आप लेकर आए, हम लोग का सर न्यूज स्पीड में 5000 में एडमिशन होगा, हम 15000 देकर ये गैंगवार सर से तो पढ़ेंगे है नहीं। अभी वो बिल्कुल मेरी बात सर हम लोग यहाँ पढ़ने फिर जो टीचर मांग रहे हैं वो दीजिए, सुनील सर से अच्छा समझ में आता है तो उसको ला के दीजिए। सुनील सर से भी हम लोग पढ़ लेंगे, सुनील सर भी चलेंगे, गैंगवार अक्षय भैया चलो सुनील सर चलेंगे, सुनील सर चलेंगे, चलो देखो साहिल बात मैं बात करते हैं, ठीक है। तुम लोग को भी नहीं मालूम ना इंटरनल बंदा कैसा है। मैं बात करूंगा अरे ठीक है, मैं सुनील सर से बात करूँगा। अरे तो कब तक मैं बात करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। सर इतना नुकसान तो हो ही रहा अभी, और कब तक आएंगे सुनील सर? अब वो मैसेज उन्होंने डाला ना, फिर आप हमको क्लेम करो, मैसेज डाला ना लॉस हो रहा है सर, सिलेबस इतना पीछे है बेटा। पूर्वाल सर ने मैसेज डाला था, एक दिन फीस लेट होती है यहाँ पे, मेरी एक दिन 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए नहीं दिए, 4 दिन क्लास बंद हो गई। हम पैसा कहाँ से देंगे? सर किसी चीज की कंप्लेन कर दो तो आप कहते हो अमेरिका लंदन से नहीं आएगा। ये चीज है, अगर कंप्लेन कर दो तो चल नहीं रहा है, ऐसे ही खराब हो गई। एक बात बताओ,
एसी खराब किसी कंप्लेंट हमको क्यों करते हो यार? एसी बनेगा ना, टाइम लगेगा ना उसमें। हमारे घर में हमारा एसी खराब ही नहीं होता। अरे यार इतना बड़ा एसी चलेगा खराब हो गया एसी खराब हो गया तो मैं क्या बनवाऊंगा? बातें कर रहे हो बच्चे। एसी की बात नहीं, एसी ना भी चले तो भी बढ़ सकते हैं। एसी से जरूरी है यहाँ पे पानी चेंज करवाइए। पहले सबसे नेसेसरी सुनो, सबसे नेसेसरी चीज़ है तुम्हारे टीचर्स को प्रोवाइड करना। सुनील सर टीचर से मतलब है पढ़ने से सर क्लास जब चलती है तो सुबह से शाम तक खाने का टाइम नहीं मिलता है। दो क्लास कहाँ से करेंगे? कैपेसिटी है उतनी में बायो की 2, केमिस्ट्री की 2, फिजिक्स पता है केमिस्ट्री वाले सर इतना 10-10 घंटे बैठने में कैपेसिटी है। सर सिलेबस बीच में छूट गया था, उसकी वजह से मैं सुबह 5:30 बजे से बुलाया गया, 6 बजे से क्लास थी और शाम को 4 बजे तक संडे को बुला लिया जाता है। क्लास चल रही है। सही बात है यार, तपस्या कर रहे हो। बिना खाए हुआ है सर एक टाइम खाते हैं, वो भी अब कितनी कैपेसिटी है? फिर बायो की बोल रहे हैं 2 क्लास एक यहाँ एक वहाँ लगाओ, कैसे नहीं? चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है सर। एक हफ्ता का नुकसान हुआ है, अब और ये एक हफ्ते जो क्लास हुई, कल से क्लास तीनों क्लास। हाँ बायो का भी अगर तुम्हें इनसे पढ़ते हैं पढ़ा है सर। डेमो सुनील सर का भी लिया, 1 साल गंगवार सर से पढ़ा है। अगर साइंस का नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है मैं बता नहीं दूसरे टीचर से बायो और अगर वो नहीं आ रहे हैं क्या पढ़े? कुछ तो गेन होगा, कुछ तो फायदा होगा। ना पढ़ने से तो आप ना पढ़ने बॉटनी का टीचर की फिलॉसफी ये तो बताइए होगा तुम लोग। बॉटनी ये जो है बॉटनी एक 2 दिन का टाइम दो, मुझे 2 दिन का नहीं है तो पूरा हफ्ता ले लेंगे। रोज कर रहे हो मंडे को बोल रहे थे वो भी आज फिर से डालने के मैसेज तो सर के कार्य पे डाले हैं वो। मैं उनके असिस्टेंट से बात करूँ, कल से अगर सुनील सर की क्लास होती है तो ठीक है। रमन आए गमना जब उधार लेते हैं धीरे दे देते हैं। हेलो रमन, हमें दे दें जब छूटे तो चले ले। भैया बच्चे यहाँ सब खड़े हुए, आप स्पीकर पे हैं। पूर्वाल सर कब से आएंगे क्लास में? बच्चे पूछे सर पूर्वाल सर है पक्का। क्या चीज भैया? जी जी हेलो हाँ रमन, 1 मिनट शांत हो यार, बच्चों बोल दो यार कल से आएंगे पूर्वाल सर। स्पीकर ऑन सर के पास फोन लगाई डायरेक्ट है। आएंगे पक्का, ठीक है 1 मिनट। तो सर से बात। कल केमिस्ट्री बायो फिजिक्स तीनों क्लास गैंगवार सर नहीं चाहिए, बायो टाइम होने चाहिए। चले जाएंगे लेकिन क्लासेस बीच में सुनील सर नहीं, जैसे एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री का बेटा आप ये भी चाहो भाई हट जाओ, आगे आने दो, लोग को आगे आने दो। आप मेरे साथ नहीं पढ़ोगे
तो सुनील सर भी आपको कोई टाइम देंगे उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। मैं उनसे ये थोड़ी कह पाऊंगा तुम यही टाइम 3 बैच तो बेचारे पढ़ाएंगे आपको। मैं उनसे हाँ, बात तो वो करूंगा। पढ़ाएंगे तो पढ़ा लेंगे। सुनील सर से बात करें। हाँ तो कल से क्लास होनी चाहिए। कल से केमिस्ट्री तो चलेगी, फिजिक्स चलेगी, सुनील का तो टाइम ये वाली क्लास चल रही है, इसको जो करना हो करे। बाकी सुनील सर से हम लोग बात करके